Welcome children, good morning. Let's move ahead today with our chapter 3rd that is related to Indian Constitution. Now in the previous lecture, we had completed up till here. That is, see, this particular slide we had done related to, I told you, wow, there were great female members like Sarojini Naidu, Vijay Lakshmi Pandit, and yes, there were other great leaders who were a part of this Constituent Assembly. तो अब आगे नाउ व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि तुम्हारे घर में तुम और तुम्हारे छोटे बड़े भाई बहन या तुम अकेले भी हो सकते हो. आई डोंट नो अबाउट इट. यू मे बी द ओनली चाइल्ड. देन यू स्टे विथ योर पेरेंट्स एंड देन देयर आर ग्रैंड पेरेंट्स, और कईयों के घर में तो ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं. So lucky people, yes, to have great grandparents, but lucky also those who have grandparents. तो अब ये जो 5-6 की फैमिली में या 8-10 की फैमिली, जॉइंट फैमिली में जो लोग रहते हैं, या न्यूक्लियर फैमिली मतलब सिंगल फैमिली भी हो, जैसे तुम और तुम्हारे पेरेंट्स अगर अकेले भी रह रहे हो एक सिंगल फैमिली, तो हर फैमिली में एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है. अब तुम कहोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिलेटेड टू सिविक्स एंड ऑल, और वो तो हमारी कंट्री का होता है, बट आई वुड मेक इट सिंपलर फॉर यू. अब सिंपलर मतलब कि घर का कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि घर के रूल्स एंड रेगुलेशन. जैसे तुम्हारे घर के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि भाई सुबह इतने बजे उठना है और ये काम इतने टाइम में कंप्लीट करना है. And lifestyle, your lifestyle is different than my lifestyle, or maybe my lifestyle is different than the neighboring lifestyle. तो हर एक के घर की lifestyle अलग है, food habits अलग है, the way of preparing the food is different, your dressing sense is different, and the way you live your life in the society is different. तो फिर भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. जैसे बच्चों के लिए रूल्स अलग होंगे. नेचुरली तुम कहोगे मामा टुडे आई एम गोइंग इन अ पार्टी. चलो अब लॉकडाउन में तो नहीं, लेकिन लॉकडाउन के पहले अगर कभी किसी बर्थडे पार्टी में गए हो अपने फ्रेंड के, तो तुम ये कहोगे मम्मी घर की चाबी दे दो ना, आऊँगा कभी भी रात को 12-1 बजे या कल सुबह आ जाऊँगा. नो, देयर आर रूल्स. योर मदर और फादर विल से दैट हमारे घर में ये अलाउड नहीं है. कई जगह पे तुमने सुना होगा कि ये दूसरों के घर में अलाउड होगा, हमारे घर में अलाउड नहीं है. मतलब ये तुम्हारे घर के रूल्स बने कि तुम पार्टी में जाओ. कईयों के घर में तो पार्टी में आना जाना भी अलाउड नहीं है. तो चलो भाई तुम्हारे घर में ये रूल है कि तुम पार्टी में जा सकते हो, बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के, लेकिन पापा क्या कहेंगे, मम्मी छोड़ने आएगी, मम्मी लेने आएगी. सेकेंड, इन दिस मच टाइम पीरियड यू हैव टू कम बैक, राइट. पार्टी चलेगी 10-11 बजे तक, तुम आ जाओगे 5 बजे जाओगे, अगर बुलाए तो 5 बजे या 6 बजे. 8 बजे मैं लेने आ जाऊंगी. देन देर आर सम अदर रूल्स एंड रेगुलेशन, जैसे कि गिफ्ट कितने की देनी है. सो स्मॉल एंड बिग, यू नो, लाइक मैनी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं घर में. अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होंगे तो जस्ट इमेजिन सब अपने अपने हिसाब से घर में आ रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं, कभी भी आना कभी भी जाना. देर इज़ नो फिक्स्ड टाइम फॉर योर लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट एंड स्टडीज़ एंड बहुत सारे चीज़ उथल पाथल हो जाएगी घर में. तो वो फैमिली डेवलप नहीं हो पाएगी. वैसे ही स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. ये नहीं कि आज 8 बजे गए तो चला, कल 1 बजे पहुँचे, फिर कभी 10-15 दिन गए नहीं विदाउट एनी नोटिस. तो ये तो अलाउड है ही नहीं. स्कूल के अंदर भी खुद के उनके भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक लेक्चर होगा, फिर ये लेक्चर ये टीचर लेगी, ये सब्जेक्ट ये टीचर, and then there'll be a recess time in between, relaxation 10 to 12 minutes, 15 minutes. फिर कितने बजे स्कूल स्टार्ट होगी, कब प्रेयर होगी, दैट इज़ असेंबली, कमिंग टुगेदर ऑफ ऑल द चिल्ड्रन. फिर प्रेयर होती है, नेशनल एंथम गाया जाता है. कब स्कूल छूटेगी, ये नहीं कि कभी 2 बजे छोड़ा, कभी 1 बजे छोड़ दिया, कभी 2 घंटे में ही छोड़ दिया, सुबह 10-11 बजे. इज़ नॉट दैट, इज़ फिक्स्ड. तो वैसे ही हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कैसे करना है, कहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन होंगे, कब होंगे, कहाँ पे कौन सी नई रेलवे लाइन शुरू हो रही है,
या कौन से एग्रीकल्चर, कौन से फील्ड में ज़्यादा डेवलपमेंट हमें करना है, वेदर इट इज़ अ पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज टू बी डेवलप्ड, रेलवेज टू बी डेवलप्ड, एयर फ्लाइट्स के रिलेटेड रूल्स, बहुत 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 सारे रूल्स, एजुकेशन रूल्स, एग्रीकल्चर रिलेटेड रूल्स, अनलिमिटेड रूल्स, मिलिट्री, आर्मी, मतलब डिफेंस के रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, माय गॉड, अनलिमिटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर फ्रेम, लेकिन किसके लिए? फिर राइट्स, ड्यूटीज, लॉज और फॉर डिफरेंट फील्ड्स। तो ये सब किसके लिए गवर्नमेंट कर रही है इतनी मेहनत? हमारे लिए। एंड दस वी हैव टू फॉलो इट, सारे रूल्स फॉलो करने हैं, हमारी ड्यूटीज परफॉर्म करनी है एज अ गुड इंडियन सिटीजन। राइट्स हम लड़ झगड़ के भी हम ले ही लेते हैं, ह्यूमन नेचर। तो यस, let's see what your textbook tells you about why do we need a constitution. What if there is no constitution? अगर constitution हो ही नहीं, no country can work without a constitution. A constitution serves many objectives. मतलब कि हमारे जो goals हैं, जैसे कि तुम्हारे goals हैं 80 अप, 85 अप या 90 अप लाने के, तो वो गोल कब फुलफिल होंगे, कब तुम गोल अचीव करोगे, कब तुम आगे जाके 10-15 साल के बाद एक ग्रेट वेल नोन पर्सनालिटी बनोगे इस प्लैनेट के? कब? इफ यू हैव रूल्स एंड रेगुलेशन इन योर हाउस, इफ यू फॉलो इट प्रॉपरली, तभी डेवलप होगे, राइट? तो उसी तरह से कंट्री को डेवलप करना है तो उसके गोल्स तो हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन उसे फॉलो करने के लिए एक प्रॉपर फॉर्मेट है जो है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज ए डॉक्यूमेंट विथ प्रॉपरली व्यूज मतलब वो एक अच्छी तरह से लिखे गए हैं एक के बाद एक पॉइंट्स। और वो चीज़ क्या है, वो पॉइंट्स क्या है? तो वो है हमारे एथिक्स, आई वुड से, राइट? एथिक्स ओवर योर एंड आइडियल्स, दैट इज गोल्स ऑफ आवर कंट्री। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हमारी, डिसिप्लिन में कैसे काम करना है, and honesty, your ethics that I told you just now, hard working, mannerisms, goals, dreams and how to achieve it, वो लिखा गया है हमारे इस डॉक्यूमेंट में। It tells about the kind of government our country would have. फिर कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी बताया गया है कि हमारी कंट्री की गवर्नमेंट किस तरह की होगी। तो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मतलब कि ये कंट्री किसके लिए चल रही है? हमारे लिए। ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, हम चला रहे हैं, कंट्री को रूल कर रहे हैं, एंड फॉर द पीपल, हमारे लिए ये कंट्री आगे बढ़ रही है। हाउ टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री, हमारी कंट्री, जैसे मैंने पहले भी बताया था आगे के वीडियो में, कि एक साथ करोड़ों की पॉपुलेशन जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठेगी रूल करने। हाँ, हम रूल करते हैं बट इनडायरेक्टली। इलेक्शन के टाइम पे हमारे एरिया के जो लीडर्स इलेक्शन के लिए जो खड़े हैं अपने अपने अलग अलग एरियाज़ में, तो हमारे एरिया के लीडर्स पे हमें भरोसा है कि वो हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। दे आर वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ अ सोसाइटी, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ सोसाइटी, तो हम उनको वोट करके जिताते हैं। अब वो ही जब जाके पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं तो वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, हम नहीं जाके बैठ सकते, लेकिन हमने उनको जीता है तो वो हमारी तरफ से बैठेंगे, हमारे लिए बैठेंगे, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वहाँ बैठ के गवर्नमेंट में। तो दैट इज, अब ये तो दैट इज व्हाट वी कॉल दैट द गवर्नमेंट इज, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। अब ये कंट्री की गवर्नमेंट कैसे आगे बढ़ेगी वो डिसाइड होगा, वो लिखा जाता है इस डॉक्यूमेंट में। In a democratic form of government, we elect our leaders so that they can run the administration on our behalf. अभी मैंने जो बताया कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्योंकि हम जाके नहीं बैठ सकते एक साथ इतने सारे लोग पार्लियामेंट में, तो इनडायरेक्टली हमारे लोग वहाँ पे बैठे हैं जो रूल कर रहे हैं। However, there are provisions मैंने बताया था कि जनरल प्रोविजन स्टोर है जहाँ पे, ग्रेनरी स्टोर जहाँ पे तुम जाके कहोगे तेल का डिब्बा दे दो, घी का डिब्बा दो, या बिस्किट्स दो, या सोप एंड टूथब्रश एंड टूथपेस्ट, मैनी मोर थिंग्स, वीट, ज्वार, बाजरी। तो ये हुआ ग्रेनरी प्रोविजन स्टोर। वैसे मेडिकल प्रोविजन स्टोर जहाँ पे मेडिसिन ही मिलेगी। अब मेडिकल प्रोविजन में जाके तुम कहोगे 2 किलो चावल दे दो,
बेचारा कहाँ से देगा। और ग्रेनरी स्टोर में जाके तुम कहोगे मुझे मेटासिन या क्रोसिन या पैरासीटामोल दे दो, अब ये बेचारा सोच में पड़ जाएगा, अरे मैं तो राइस व्हीट घी तेल बेच रहा हूँ, मेटासिन कहाँ से लाऊं। तो वो कहेगा भाई बाजू में जाओ, ये मेडिकल प्रोविजन स्टोर नहीं है। प्रोविजन मतलब कुछ प्रोवाइड करना, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड कर रहा है हमें? रूल्स, रेगुलेशन, राइट्स, ड्यूटीज, many थिंग्स। तो देर आर प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन हाउएवर टू चेक द मिसयूज ऑफ पावर बाय द लीडर्स। यस, अगर ये लीडर्स जो हमारी ओर से इनडायरेक्टली बैठे हैं वहाँ पे रूल करने, राइट, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी प्रोवाइड वहाँ पे कर रहा है, डॉक्यूमेंट में लिखा गया है कि अगर ये लीडर्स अपने पोस्ट का, अपने पावर का गलत यूज कर रहे हैं, राइट, तो उनके अगेंस्ट केस फाइल होगा कोर्ट में, उस पर नजर रखी जाएगी हर बार, राइट। नाउ थिंग्स टू नो, वेरी इंपॉर्टेंट for your 1 marker. Constitution of India is borrowed some special features of the Constitution of Britain, Ireland, France, US. Constitution of India is the longest written constitution in the world. बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, लिखा गया इतना छोटा सा बॉक्स में, बट वी विल एंजॉय इट जस्ट नाउ विद वन एग्जाम्पल। सो फर्स्ट इज, चलो वहाँ पे तो कोई एग्जाम्पल है नहीं, लेकिन हाँ लर्न करना होगा तुम्हें कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जब बना तो हमने बनाने के टाइम पे बहुत सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन का सपोर्ट लिया था, जैसे सारी डेवलप कंट्रीज़, ऑलरेडी फ्री कंट्रीज़, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बहुत सालों पहले हो चुकी थी। तो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन हमने रीड किया, आयरलैंड का, फ्रांस, यूएस, क्योंकि ये सारी डेवलप कंट्रीज हैं सिंस ईयर्स एंड ईयर्स। तो हमने पूरे का पूरा कॉपी डाउन नहीं किया, राइट, हमने उसे रीड किया, देखा कि क्योंकि ब्रिटेन इज समथिंग अ डिफरेंट लेवल कंट्री, यूएस का एक लेवल अलग है, और सबके यहाँ रीति रिवाज अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, तो उस हिसाब से उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब जब हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो हमने उसे सिर्फ सपोर्ट के लिए लिया कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम उठा सकते हैं वहाँ से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें ताकि इंडिया की डेवलपमेंट स्पीड अप हो जाए। और सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, लॉन्गेस्ट रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, कई कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन रिटर्न नहीं है, हमारी कंट्री का रिटर्न है, और रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में लॉन्गेस्ट है वर्ल्ड में। तो क्यों? अब देखो इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। अब जब जैसे कि तुम्हारी स्कूल स्टार्ट हुई, चलो इस बार तो स्कूल नहीं गए फिजिकली, लेकिन ऑनलाइन, स्टेशनरी जब नहीं खुली थी लॉकडाउन में, ठीक है, अब जब खुल गई है तो ये मम्मियाँ जो दौड़ी कि चलो भाई मेरे बच्चे के लिए ये ले आऊँ वो ले आऊँ, और कई पेरेंट्स तो डाइजेस्ट भी उठा के ले आए थे। तो सी दिस इज वॉट योर पेरेंट्स आर प्रोवाइडिंग यू सो मेनी थिंग्स, आई वुड से, जो ज़रूरी है भी नहीं कई बार, जैसे डाइजेस्ट कोई काम की नहीं है, येट यू आर प्रोवाइडेड। वाई? बिकॉज पेरेंट्स हु लव यू सो मच, दे केयर फॉर यू, वो बेचारे उनको लग रहा है हाय मेरा बेबी 8th में आ गया, ग्रोन अप बेबी, तो बेबी के लिए ये ले आओ वो ले आओ, सब कुछ ले आऊँ, अच्छी वाली पेन ले आऊँ, नोट्स ले आऊँ, सिल्की पेपर, स्मूथ पेपर्स, बेस्ट क्वालिटी, महंगी चीज़ें। क्यों? ताकि उनके बच्चे पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। तुम्हारे लिए ट्यूशन लगवा के रखा है, जो मैं ऑलवेज मैं कहती हूँ बच्चों को, ट्यूशन इज़ अ लग्जरी प्रोवाइडेड टू यू। बिना ट्यूशन के भी बच्चे 85-90 लाते हैं, बिकॉज दैट इज़ देयर डिसिप्लिन। या कई बार ऐसा होता है कि उनके पास पैसे नहीं है, फिर भी वो पढ़ाई कर लेते हैं बिना ट्यूशन के, राइट। We are lucky, you people are lucky to have so many books, so many compass and pen and everything latest, and you have the smartphone that कई घरों में तो मैंने देखा है कि पेरेंट्स नया स्मार्टफोन ला के दिया है बिकॉज ऑनलाइन लेक्चर्स, ताकि बेचारे उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर ले। उनके लिए एक रूम डिवोट कर लिया है समटाइम विद अ टीवी, जहाँ पे तुम अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कर सकते हो स्मार्ट टीवी में और बड़े स्क्रीन में देख सकते हो सबको, ताकि आंखें खराब ना हो। See how much your parents are doing for you, right?
अब करते 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 देखा, अब बच्चा 9th में आया, 10th में आया, माय गॉड, मम्मा और हाइपर हो गई। ओ माय बेबी 10th में आ गया, बोर्ड एग्जाम, माय गॉड, जैसे वॉर पे जा रहा है बच्चा, जंग लड़ने। तो ये सारी चीज़ें मम्मी उठा के ले आई, ये पेपर सेट, वो पेपर सेट, ये और सब ट्यूशन लगवा लिए, हिंदी, गुजराती, संस्कृत, कंप्यूटर, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ऐसे तो कॉमन में हर साल रहता ही था। ओ गॉड, बेचारा बच्चा, ये लोड आ गया। वो तुम्हें लग रहा है लोड, बट सी द लव ऑफ योर पेरेंट्स, कितनी चीज़ें ले आए। दिस इज शेयर आउट ऑफ लव एंड केयर। उनको लग रहा है कि कहीं पे मेरा बच्चा कुछ मिस आउट ना कर जाए पढ़ाई में, तो बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं बेचारे। अपने लिए 2 चीज़ कम लेंगे मार्केट से, तुम्हारे लिए सब कुछ ले लेंगे। तो उनके लिए वो रिवर्ट करो, दो उनको वो रिजल्ट पढ़ाई करके, दिन रात मेहनत करके माँ बाप जो पैसे इकट्ठा करके तुम्हारे लिए खर्च कर रहे हैं पढ़ाई में, लग्जरी में, प्लीज़ स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड एंड गिव इट टू देम एज अ बेस्ट रिजल्ट। वो ये नहीं मांग रहे कि बच्चा कमा के हमें सब कुछ दे दो, नो, दे ओनली जब कमाने लगोगे तब भी वो नहीं वो मांगेंगे तुम्हारे पास। द ओनली थिंग दे आस्क फ्रॉम यू इज स्टडी, वर्क हार्ड एंड रीच टू द टॉप। वो तुम्हें बेस्ट देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, राइट, खुश देखना चाहते हैं। तो अब हुआ ये कि मम्मी ने तो रूम भर दिया तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्टडी रूम सब ला ला के। हुआ क्या, कहीं बहुत बड़ा एक्स्ट्रा भी बहुत कुछ दे दिया तुम्हें। अरे भाई, मैं तो ये भी भूल गई मेरे बच्चे के लिए, चलो 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 ये भी ले आओ, सेफ साइड डाल दो। ओ गॉड, मैं तो बच्चे के लिए नया रूलर लाना भूल गई, चलो बेस्ट रूलर ला के दे दो। अब बच्चे के लिए क्या भूल गए, मस्त पेंसिल लाना भूल गए। अब क्या भूल गए, बस अभी तो मेरे स्टडी रूम में, मेरे रिकॉर्डिंग रूम में यही है। वैसे काफ़ी चीज़ें तुम पीछे देख सकते हो, काफ़ी चीज़ें, बट स्टडी मटेरियल के लिए, तुम्हारी एज के लिए, yes, I would say then there are so many books, and then there are books, and then still there are so many books. बहुत 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 सारे मेरे रिकॉर्डिंग रूम में बुक्स के अलावा, लैपटॉप के अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दैट इज़ वॉट इन योर स्टडी रूम ऑल्सो यू विल सी ऑन एंड ऑन एंड ऑन, मम्मी ला के सबको दे रही है। अब हुआ क्या, बहुत कुछ आ गया। अब थोड़े दिन के बाद मम्मी कहेगी, ओ माई गॉड, आई फॉरगॉट फॉर माई बेबी दैट स्मॉल थिंग ऑल्सो। फिर मार्केट दौड़ेगी, फिर उठा के ले आएगी तुम्हारे लिए। होता है ना कई बार ऐसे। फिर थोड़े दिन के बाद तुम चिल्लाए, मम्मा ये तो तुम लाई नहीं मेरे लिए। ये बेचारी मम्मी सब कुछ काम छोड़ के तुम्हारी पढ़ाई के लिए वो चीज़ लेने भी दौड़ेगी मार्केट में, उठा के ले आए। कोई भी कंडीशन हो, बाहर लॉकडाउन में या अभी ये कोविड के टाइम पे, जो भी बाहर की कंडीशन हो, लेकिन मदर इज़ मदर, शी विल रन फॉर यू अ लॉट। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो भूल गए थे वो भी डाल दी। ऐसे करते 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 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा हो गया, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट के लिए हम कौन है, उनके सिटीजन कौन है, बच्चे। तो बच्चों को मैक्सिमम और बेस्ट देने के लिए हमारी गवर्नमेंट, हमारे लीडर्स अब कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे। तो उन्हें देखा कि चलो मेन 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 ये दे दिया, तो एक लिस्ट बन गया, दूसरा लिस्ट बना, तीसरा बना। फिर लगा अरे बाप रे, वो तो भूल ही गए हम, वो भी ला के डाला, तो उसके लिए एक 4th लिस्ट बना, राइट। ऐसे करते करते हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लॉन्गेस्ट बन गया। वेरी इंटरेस्टिंग। सैलिएंट फीचर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेटिक रूल। सैलिएंट फीचर्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कौन कौन सी चीज़ें आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पिलर्स है। एक बिल्डिंग बिना पिलर्स के खड़ा रह नहीं पाएगा, राइट। कोई भी, अगर तुम बंगलों में रहते हो तो बंगलों के लिए भी पिलर्स चाहिए। डायरेक्टली ज़मीन से ऐसे एक बंगलो खड़ा कर दिया 2 मिनट में नीचे, वो पहले तो खड़ा ही नहीं हो पाएगा, गिरने की बात तो बाद में है। जैसे तुम खड़े हो 2 पैरों पे, तो वो 2 पैर तुम्हारे क्या हुए, पिलर्स, राइट। एनिमल के लिए 4 पैर हैं तो 4 पिलर्स हुए उसके। वैसे बिल्डिंग के लिए बहुत सारे पिलर्स चाहिए। वैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं, हमारी गवर्नमेंट के इम्पॉर्टेंट पिलर्स क्या हैं। तो फर्स्ट इज डेमोक्रेटिक रूल, राइट। इंडिया इज अडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मैंने पहले ही समझा दिया था।
जनरल इलेक्शंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री एवरी 5 years। हर 5 साल में क्या होता है? जनरल इलेक्शन। अब ये इलेक्शन तुम तो जाके वोट नहीं कर पाओगे, ना तुम लीडर के तरफ पोस्ट पे खड़े रहोगे कि भाई मुझे जिताओ। हर एक के लिए एक एज होती है, दैट इज़ द रूल ऑफ द कंट्री। जैसे मैंने बताया हर एक फैमिली के अलग रूल्स होंगे कि तुम्हें सारे राइट्स तुम्हें जन्म होते ही नहीं मिल गए कि भाई बेबी जन्मा चलो सारे राइट्स दे दो, चलो तू साइकिल चलाना ये ले तुम्हारे नई साइकिल की चाबी। अब बेबी बॉर्न हुआ है, कैसे साइकिल चलाएगा? तो अलग अलग एज पे अलग अलग काम मम्मियाँ उनको सिखाती है। राइट्स अलग अलग मिलेगी अलग अलग एज में। तो गवर्नमेंट ने भी 18 साल की कंप्लीट होने पे इस एज पे बच्चों को राइट दी है टू वोट। वी कैनॉट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन। डेमोक्रेसी वर्ड आते ही पता चलेगा इलेक्शन। हर एक आदमी इलेक्शन में जाएगा, वोट करेगा, वो रिच हो, पुअर हो, लिटरेट, इलिटरेट, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, रिच क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैष्णव, एनी। हमारे कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इलेक्शन तो होना ही है विदाउट एनी पार्शियलिटी, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो डेमोक्रेसी वर्ड आते ही साथ में इलेक्शन वर्ड तो होगा ही, राइट? तो वी कैनॉट इमेजिन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन। पीपल ऑल ओवर द कंट्री प्ले देयर रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब हर एक कंट्री में लोग अपना रोल प्ले कर रहे हैं अपने अपने लीडर्स को पिकअप करने के लिए। जैसे हमारे एरिया में जो लीडर अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम जिताएंगे नेचुरली। वो जाके हमारी तरफ से गवर्नमेंट में बैठ के रूल करेगा, हमारे लिए काम करेगा, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एनी वोटर ऑफ द कंट्री कैन कंटेस्ट द इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, कलर, क्रीड, रिलीजन एटसेट्रा। अब जैसे मैंने कहा कि 18 साल कंप्लीट होने पे तुम वोट कर सकते हो, वैसे ही कोई भी इंडियन सिटीजन हमारी कंट्री में इलेक्शन के लिए खड़ा हो सकता है अप टू पर्टिकुलर फिक्स्ड एज प्रोवाइडेड, बट वहाँ पे भी पार्शियलिटी नहीं होगी। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैन रूल फॉर 5 years। अगर वो लीडर, वो आदमी जीत के आ गया तो 5 साल के लिए रूल करेगा अपने फील्ड में जो उसे दी गई है। एवरी सिटीजन एंजॉयज द फ्रीडम टू फॉलो रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस एज वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, थॉट। अब हर एक सिटीजन, तुम या मैं, हमें फ्रीडम दी गई है कि हम हमारा रिलीजन फॉलो करें हमारी चॉइस का। फिर हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली है, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। तुम्हें सोचने की फ्रीडम है, तुम अपनी सोच प्रेजेंट कर सकते हो न्यूज़ चैनल पे। एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तुम स्पीच दे सकते हो, तुम भाषण भी दे सकते हो, ये आफ्टर गवर्नमेंट परमिशन ऑफ कोर्स। नाउ सेक्युलरिज्म। तो फर्स्ट पिलर कौन सा हुआ? डेमोक्रेटिक रूल। सेकंड है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मतलब कि हमारे यहाँ बहुत सारे धर्म फॉलो होते हैं, राइट? अब दूसरी कंट्री में जाओ तो एक भगवान, एक धर्म, एक लैंग्वेज। लाइक क्रिश्चियनिटी फॉलो कर रहे हैं तो जीसस क्राइस्ट, एंड इंग्लिश भाषा होती है, फ्रांस जाओ तो फ्रेंच और उनके एक भगवान। अगर तुम स्पेन चले गए तो स्पेनिश भाषा, जर्मनी चले गए तो जर्मन। हमारे यहाँ इंडिया में इंडियन भाषा एक नहीं है, हजारों हैं, हजारों नहीं करोड़ों देवी देवता। तो हमारे यहाँ धर्म बहुत सारे, भाषाएं बहुत सारी, देवी देवता बहुत सारे। तो सब जगह पे हमारे यहाँ कोई सिटीजन धर्म के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं होता। पार्शलिटी हमारी गवर्नमेंट नहीं दिखाती कि भाई तुम हिंदू हो तो तुम्हें ये नहीं मिलेगा, मुसलमान है तो ये तो बहुत सारा मिलेगा, वो क्रिश्चियन है तो उसको और ज़्यादा मिलेगा। नो, ऑल आर ट्रीटेड ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ऑल आर इक्वल फॉर अ इंडियन गवर्नमेंट। तो हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री है। इट मीन्स दैट द गवर्नमेंट डज नॉट conform to the norms of any particular religion, it is system of government। मतलब हमारी गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर धर्म को इम्पोर्टेंस नहीं देती। हमारे यहाँ जब भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं तो हर एक के लिए इक्वल बनेंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, पारसी हो, जैनिज्म फॉलो करने वाले हो, सबके लिए सेम, राइट? और हमारी गवर्नमेंट भी एक कोई धर्म पकड़ के गवर्नमेंट रूल नहीं करती। जैसे तुम ये नहीं कहोगे ओ इस साल तो 5 साल हमारी गवर्नमेंट क्रिश्चियन गवर्नमेंट है,
तो वो सिर्फ क्रिश्चियनिटी रूल्स फॉलो करवाएगी। फिर 5 साल हमारी पारसी गवर्नमेंट आएगी, फिर 5 साल जीत के आई हिंदू गवर्नमेंट, फिर मुस्लिम गवर्नमेंट। ये नहीं होगा। हमारी गवर्नमेंट का कोई धर्म नहीं है। सिटीजन्स आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फेथ, सेक्ट और रिलीजन। सिटीजन को हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि भाई अभी जो मैंने बताया कि तुम इस धर्म के हो तो तुम्हारी एंट्री यहाँ पे बंद है, तुम शेड्यूल कास्ट के हो या आदिवासी हो तो तुम्हारी एंट्री वहाँ पे बंद हो जाएगी। नो, इट्स नॉट दैट। सबके लिए इक्वल। एवरी सिटीजन एंजॉयज द राइट टू फॉलो एंड स्प्रेड, दैट इज प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और चॉइस। तुम अपने धर्म का प्रचार कर सकते हो, हाँ, वायलेंस नहीं कहीं पे होगा। एंड यू कैन एंजॉय द राइट टू फॉलो योर ओन रिलीजन। नाउ हमारी कंट्री एक रिपब्लिक कंट्री है। रिपब्लिक मतलब अ गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन्स पावर फ्रॉम पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब मतलब कि गवर्नमेंट जिसको हमारे पास पावर मिल रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। वी हैव एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक सिस्टम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, which means that powers are not limited in the hands of a few privileged people. Privileged मतलब lucky people, advantageous people, जिनको कुछ extra advantage मिल रहा है, privileged people कहते हैं उनको। तो हमारी कंट्री के पावर थोड़े बहुत लोगों के हाथ में नहीं है, ये सब सिटीजन के हाथ में है पावर। सिर्फ फर्क इतना है कि हम जाके पार्लियामेंट में रूल करने नहीं बैठते, राइट? बट येस, पावर्स आर इन अ हैंड। हम कोर्ट तक जा सकते हैं लड़ने हमारे राइट्स के लिए, राइट? तो रादर ये सारे पावर्स हम कहेंगे इट इज़ एक्सेसिबल, इट इज़ अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन irrespective of the caste, color, creed, religion, gender. Now things to know very important. Any common man or woman, be it a hawker, hawker मतलब रास्ते पे चिल्लाते हैं सब्जी वाला 500 में 2 कुर्सी, 500 में 2 कुर्सी, 250 की 1 कुर्सी। आजकल ये बहुत बेचने निकलते हैं रास्ते पे, वो माइक लेके चिल्ला चिल्ला के एडवर्टाइज कर रहे हैं कि भाई 500 में 2 कुर्सियाँ हम बेचने निकले हैं। तो दिस आर कॉल्ड हॉकर्स। हॉक करते हैं, चिल्लाते हैं अपनी चीज़ें बेचने के लिए रास्ते पे। और अ वेजिटेबल वेंडर, सब्जी बेचने वाला, कैन बिकम अ सरपंच ऑफ अ विलेज। हाँ, वो क्यों नहीं बन सकता एक गांव का सरपंच, मुखिया। फॉर एग्जांपल मेसन, मेसन मतलब जो कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी करे, लेबरर, मंजी भाई, वो इलेक्शन में खड़ा हुआ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और वो बन गया मेंबर ऑफ एलए, दैट इज लेजिस्लेटिव असेंबली। नाउ नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन कौन होंगे? देखो, सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब टॉप गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। तो पहले होंगे प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट इज द टॉप मोस्ट पर्सन, क्योंकि वो जब किसी एक यू कैन से बिल को साइन करेंगे, विच ऑन अ लेटर स्टेज इन हायर स्टैंडर्ड यू विल कम टू नो व्हाट्स अ बिल। यहाँ पे तो शॉर्ट में समझाया है एज यू आर इन ए स्टैंडर्ड। तो प्रेसिडेंट अगर बिल को साइन करेंगे तो ही वो सजेशन जो लोगों ने पास किया है पार्लियामेंट में वो बनेगा लॉ ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनके अंडर है एग्जीक्यूटिव, उनके अंडर होंगे पीएम और पीएम के अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स। वैसे ही फिर एक पार्ट चला जाएगा लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे होगा जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट। मतलब सबसे ऊपर कंट्री में प्रेसिडेंट। फिर 3 पार्ट में हमारी गवर्नमेंट डिवाइड होती है। एक होंगे जो लॉ बनाते हैं, मतलब कि लोकसभा राज्यसभा में बैठ के, जहाँ पे हमारे ही लोग इलेक्ट होके हमने इनडायरेक्टली बिठाए हैं। तो लेजिस्लेचर मतलब लॉ मेकिंग। एग्जीक्यूटिव मतलब फिर ये लॉ कौन फॉलो करवाता है हमारे पास, तो पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और फाइनली है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। तो सॉरी फॉर दिस पॉपअप इन बिटवीन, देयर सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स, वेरी सॉरी फॉर दैट। तो आज के लिए यहाँ पे हम स्टॉप हो रहे हैं and we continue with the ahead part. Till then keep on repeating civics this portion. Indian Constitution पहला वाला वीडियो भी रिपीट करते रहो, ये आज का वीडियो, so that it becomes easier for you for your test and for your learning of the question answers. Please work hard, submit your exam papers on time, and
एंड अगर बाय चांस 2 दिन से ज़्यादा हो गए तो इट्स वेरी ट्रू, फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स वी आर नॉट गोइंग टू चेक योर पेपर्स. तो जिस दिन टाइम टेबल में लिखा गया है कि ये दिन है तुम्हारे इंग्लिश, एसएस, मैथ, साइंस के जो भी तुम्हारे टेस्ट हैं, टेस्ट जो तुम्हें टाइम टेबल मिल चुका है कल, यू हैव टू गिव योर टेस्ट ऑन दैट डे, और ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे. 2 days are given to you to submit to mail your papers. So please. And yes, thank you very much. Take care, be safe, take care of you and your family. Thank you so much.